बुधवार अहले सुबह वैशाली सांसद प्रतिनिधि अनीस शाही के ऊपर किया गया हमलावर, बाल बल बचे अनीस शाही। नमस्कार, देखना शुरू करते प्रतिनिधि अनीस शाही के घर पे अहले सुबह दो नकाबपोश अपराधियों ने हमलावर कर दिया है। और ऐसे में देखिए किस प्रकार से बाल बच गया अनीस शाही, और पूरी तस्वीर देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब इस संबंध में हमने अनीस शाही से खास बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुबह 3:45 के आसपास की घटना है। जब हम लोग सोए हुए थे उसी समय दो नकाबपोश अपराधी आए और एक छुपे हुए थे और एक मेन गेट पे आकर के कहीं न कहीं बेल बजाना शुरू कर दिया। और जिसके बाद मेरी नींद खुली तो हमने पूछा कौन कौन, तो उन्होंने कहा कि बाहर आई और जरूरी काम है। तो हमने पूछा कौन, नाम नहीं बताया। उसके बाद हमने घर से निकला। जैसे ही हमने घर से निकलने की कोशिश की, गेट पे पहुंचा ही था तभी हर्ष फायरिंग की गई। और इस संबंध में जब हमने पूछा कि आप कौन हैं तो कहीं न कहीं उन्होंने हथियार को तान दिया और हम बाल बच गए। ऐसे में जिला परिषद प्रतिनिधि व वैशाली सांसद प्रतिनिधि अनीस शाही क्या कुछ करें, देखिए खास रिपोर्ट। तो हम बैक हटे हैं, लेकिन तब तो गोली चलाया तो पहला गोली का नहीं चला, खींच कर गया। तब तो रूम में चला गया। रूम में जब जोर से करने लगी भाई जी, क्या कुछ मामला है सर? मामला ये है कि सुबह करीब 3:45 में 3:45 के करीब मेरा कॉल वेल बज रहा था बहुत। हम तो सोए हुए थे। उसके बाद सो के उठे और ये देख रहे हैं बालकोनी में हम आए। ठीक है, बालकोनी में आए तो नीचे एक लड़का हेमलेट लगाए हुए चादर ओढ़े हुए खड़ा था। तो पूछे क्या बात है, तो बोला कि नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। तो हम पूछे कि बात क्या काम है बताइए, हम सुन रहे हैं। क्या नाम है, हेमलेट पहने हुए, बताओ क्या बात है। तो नहीं आइए ना नीचे, 2 मिनट का काम है हमको। क्योंकि हेमलेट लगाए हुए था, चादर ओढ़े हुए, तो थोड़ा हमको संदिग्ध लग रहा था। हम उसका नाम पता पूछ रहे थे, क्या काम है बता नहीं रहा था। तो उससे बात, वो नीचे आने के लिए हमको बोल ही रहा था। उसी बीच में उधर जो 4 दीवारी है, उससे दीवारी में एक लड़का छुपा हुआ था। ठीक है, वो आया और आते ही जब आगे बढ़ते हुए उसको देखे पिस्तौल निकाल रहा, जो लाइट जल रहा था उसकी लाइट में उसका पिस्तौल हमको स्पष्ट नजर पड़ा। वो तान दिया। हम क्योंकि गेट पर खड़ा थे, हम सीधे रूम के तरफ बैक किए। तब तक वो गोली चला रहा था। जो बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे उससे लगा है कि उसका गोली जो चला है वो खींच कर गया। तब तक हम रूम में थे, बाद में उसका गोली चला। तब तक हम जोर से हल्ला करने लगे अपने भाई जी को, भाई उठिए, बंदूक निकालिए, उनके नाम से लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक निकालिए। तब तक वो है, तब तक वो गोली चलाते हुए लोग पीछे चल गया। उसके बाद जंगला से तब तक लोग निकल गया था, लेकिन जंगला से भाई जी ने जवाबी फायरिंग किया बंदूक से। नहीं, हताहत कुछ नहीं हुआ है कि बाल क्योंकि उसका पहला जो चलाया है उसका गोली खींच कर गया था। और क्योंकि वह जो चाह रहा था कि हम बाहर आए, उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बाहर हम नहीं आए। हम बालकोनी से ही बात कर रहे थे। अगर फायरिंग हुआ होगा सर, वो उसके तरफ से एक गोली ही फायरिंग किया। वो चलाया, उसका सीसीटीवी देखने से लग रहा है कि वो चला रहा है ज्यादा, लेकिन किस कारण से उसका गोली नहीं फायर हो रहा था नहीं समझ में आया। लेकिन एक गोली चला है, एक ही। दोनों नकाबपोश थे? हाँ, दोनों नकाबपोश थे। वो हेमलेट लगाए हुए थे, चेहरा पर चादर उधर से ढका हुआ था। किसी तरह का कोई वाद विवाद पहले से? देखिए, हमको किसी से एक आदमी को छोड़कर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों का पुश्तैनी जमीन, हथौड़ी बाजार पुश्तैनी हम लोगों का मार्केट है। ठीक है, माने बहुत पहले खपरा का मकान हम लोगों का है। उसमें बलुआहा के रणधीर सिंह एक किराएदार हम लोगों के थे और किराया देते थे। उन अपने होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे खपरा वाली मकान में। 2020 से 21 तक किराया हम लोगों को दे रहे थे। लेकिन वह 8-10 साल पहले किसी माने फ्रॉड आदमी को खड़ा करके जिस रूम में जो मेरा बना हुआ रूम था, हम लोग के फुल फैमिली का, ऐसा नहीं मेरा निजी नहीं था, जिसमें हम लोग 4 फरीक है, सभी लोगों का उसमें एक था, साथे था। तो उसमें वो किराया दे रहा था। 2020 से 21 में जब हम लोग उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना चाहे तो एकाएक वो बोलने लगे कि हम इसको खरीद लिए हैं। तो कि भाई ज़मीन हमारा आप कैसे खरीद लिए, किसे खरीद लिए। और उसके बाद वह क्या किया कि एक दिन देर रात 12-1 बजे में उसमें तोड़ के उसमें निर्माण कार्य कर रहा था। तो हम लोग गए, उसके निर्माण कार्य को रोक दिए। उसके बाद उसी दिन से वो क्योंकि बराबर कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा था कि मामला तनावपूर्ण रहे, हम लोगों पर झूठा केस मुकदमा भी किया। केस मुकदमा में भी सुपरविजन में सब स्पष्ट हो गया, केस झूठ पाया गया। तो लगातार तनाव की स्थिति है। पिछले 15-20 दिन पहले एक इनपुट भी हमको मिला था, आपको भी उन लोगों से बात, जो हमको कहे थे कि हो सकता है कि उस सबका प्लानिंग आपके खिलाफ कुछ बन रहा है। क्योंकि हमको कोई मारने का प्रयास क्यों करेगा, किसी से हमको कोई दुश्मनी होगा, कोई लेनी देनी, कोई बातचीत, कोई बात होगा तो करेगा।
किसी से हम तो सामाजिक लोग हैं, हम क्योंकि लोग जानता है कि 12 बजे रात में भी कोई मेरे यहाँ आता है तो हम उठ के आते हैं, काम लेते हैं, वहाँ भी हम आ जाते, लेकिन थोड़ा क्योंकि उसका हेमलेट पहने हुए था, हमको संदिग्ध लग रहा था, वो पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो हमारा आदत है कि कोई भी बुलाता है तो हम तुरंत नीचे आ जाते हैं। पहले से भी कुछ संकेत मिल रहा था? हाँ हाँ, आज से 20 दिन पहले हम जो संकेत हमको दिए, हम कहिएगा उनको सामने काट देंगे। उनको बताए थे कि आपके खिलाफ कुछ मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी भतीजी की शादी 7 तारीख का था, तो हमको लगा कि उस शादी में हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें कोई करे, माने यह इनपुट है। एक ही हमारा है, कोई हमारा है। आप सीसीटीवी से देखिएगा तो सीसीटीवी देख के स्पष्ट हो जाएगा कितना प्लानवे में आया था। वो बाइक से आया था, कोई घर नहीं हो, कोई हो सकता है अपराधी हो, मेरा घर नहीं देखा हो, तो लगता है कोई एक आदमी वहाँ के घर दिखाया है, वहाँ रुका हुआ है। हमको कोई जान से क्यों मारेगा? हम तो सामाजिक लोग हैं, ठीक है। क्योंकि वह जानता है कि अगर हमको मार दिया तो जमीन कब्जा कर लेगा, क्योंकि परिवार का चीज है, उसको लगता है कि सबसे मजबूत कांटा ये है, इसको हटा देंगे। यानी शक वगैरह उसी पे जा रहा है? अरे हाँ, 100%। क्योंकि हमको कोई क्यों मारना चाहेगा? हमको देखिए, हर पीछे अगर आप आज कैमरा लेके आए हैं तो आपके पीछे का एक कारण है कि न्यूज बनाना है, तब कारण कैमरा लेके आए हैं। तो हमको कोई क्यों मारेगा? क्या हमको किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा भी होगा तो हम जानेंगे ना, कोई दुश्मनी नहीं है। 2 लोग वहाँ पे शामिल थे? हाँ, 2 लोग अपराधी थे। और जैसे क्योंकि हम देखे नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा है कि एक लोग वहाँ जो बाइक खड़ा किए हुए था, एक लोग वहाँ भी था, जो इन लोग फिर गया है तो उसके साथ वो लोग निकला। तो इस संबंध में थाना प्रभारी को उसी समय घटना के फोन किए, थाना प्रभारी आए थे, मौखिक रूप से उनको हम बता दिए हैं कि हमको माने कि शंका ही नहीं, क्योंकि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब जब पूरी सीसीटीवी कैमरा जब देखिएगा तो उससे स्पष्ट होगा कितना प्लान वे में कोई बड़ा अपराधी सोच का है आदमी ऐसा कर सकता है, किसी को पहले भेजे कि हमको बुला दे, हम नीचे आ जाए तो हथियार लेके आके। आसान है। किसी सामाजिक जो लोग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनको तो आम लोगों के बीच में जाना आसान बात होता है। 12 बजे रात में भी लोग उनसे आराम से मिल सकते हैं। जिला प्रशासन से आपकी मांग है? जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और मैं जिन पर शंका जाहिर कर रहा हूं उनकी पहले गिरफ्तारी हो, उनका जांच पड़ताल किया जाए, उनकी हम गिरफ्तारी, क्योंकि हमको शंका ही नहीं, 100% उम्मीद है। क्योंकि दूसरा कोई हम पर हमला करवाए, उसका कोई कारण नहीं बनता है। वही है, राणा प्रताप है, रणधीर सिंह है, मुकेश सिंह है, और जो भी लोग उनके साथ में लोग रहे होंगे वही लोग करवाए हैं। चलिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीश कुमार शाही हुआ, मोछा प्रखंड के वैशाली सांसद प्रतिनिधि है, जदयू में है। हमारी वाइफ यहाँ के वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं।